अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर पढ़ेंगे 5। चैप्टर 5 में क्या है, 3 लेसन दिए हुए हैं। एक तो है लिंग, वचन और कारक। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे लिंग के बारे में। वचन और कारक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लिंग कि लिंग किस तरह से लिंग के शब्दों को पहचाना जा सकता है, या लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब देखो, संज्ञा विकारी शब्द है क्योंकि प्रयोग करते समय इसके रूपों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है। मतलब संज्ञा जो है विकारी, विकारी का अर्थ है कि परिवर्तन। तो संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका लिंग, वचन और जो कारक होता है, तो उनके जब हम प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो उनमें अब है लिंग। लिंग देखो, लिंग आप जानते हो, लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो क्या है कि लिंग, जिससे हमें इस चीज़ के बारे में पता चले कि क्या पुरुष जाति का कौन सा शब्द है और स्त्री जाति का कौन सा शब्द है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग हम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब पुल्लिंग देखो, पुल्लिंग में आपको पता है जो पुरुष होते हैं, है ना। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री, उसमें ये नहीं है कि स्त्री शब्द स्त्री हो, स्त्री शब्द से जो भी हो, जैसे कि नदी और लड़की, स्त्री, औरत, गंगा, है जो भाषा के नाम हैं, मतलब कोई भी शब्द हो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का हमें इससे ज्ञान हो रहा है या बोध हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखो पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है, बालक विद्यालय जाएगा, सूरज निकल आया है, बादल घिर आए हैं। तो ये तीनों क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। बालक, है ना, सूरज और बादल, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इनसे हमें पता चल रहा है बालक तो आपको पता ही है वो पुरुष तो है ही, और सूरज वो भी पुल्लिंग में आता है, और बादल वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनसे हमें किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, पुरुष जाति का। तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब देखो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है, जो शब्द किसी संज्ञा के स्त्री जाति के होने के बारे में बताएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सुलेखा, नानी, नदी, मालिन आदि। तो ये जो शब्द हैं, देखो क्या है, पहले में दादी भजन करेंगी, चिड़िया ची ची कर रही है, गाय घास चर रही है। तो ये तीनों शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों पिक्चर जो आपको दिख रही हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे कि गाय स्त्रीलिंग होगी, गाय का जो बैल है वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो इसे औरत, है ना, स्त्री हो गई, और पुरुष तो पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग हैं तीनों। अब लिंग या स्त्रीलिंग होने का प्रभाव। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से वाक्य के अन्य शब्दों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि हम जो ना लिंग की हम कैसे पहचान करेंगे, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वाक्य से पता चलता है, कुछ ऐसे होते हैं जो शब्दों से पता चलता है। जैसे कि लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, खिड़की, दरवाज़ा। तो हमें इनकी क्या है, शब्दों से पहचान कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी हमें शब्द से पहचान नहीं होती, उसकी हमें किससे होती है, वाक्य से पहचान होती है। जो वाक्य होता पूरा लिखा हुआ होता है। अब जैसे देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, ये क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग में होंगे। और सागरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, ये क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग में होंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे नदियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, ये क्या है, ये हमेशा किसके होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। इनके पुल्लिंग नहीं होता, ये सिर्फ स्त्रीलिंग में होंगे। जो सब मैंने पहले बताए वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब लिंग बदलने के कुछ नियम। अब लिंग बदलने के देखो कुछ नियम होते हैं। जैसे कि किसी में होता है क्या, छात्र छात्रा, किसी में आ लगा होता है,
महोदय महोदया, तो सब में आ लगा। शिष्य शिष्या, किसी में नी लगा हुआ है, जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊँटनी, किसी में इया या। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, किसी में आनी लगा। सेठ सेठानी, देवर देवरानी, वर वधू, कवि कवित्री, ठाकुर ठकुराइन। अब पुल्लिंग में वैसे किसी में ई लगा है ना। बेटा बेटी, नाना नानी, बकरा बकरी, किसी में इका गायिका लेखिका, किसी में इन धोबिन मालिक। अच्छा बच्चों,